बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बाघ। जंगल में जो भी उससे सामने मिलता उसने उसका शिकार कर लेता था। इसलिए जंगल के कोई भी जानवर उसके पास नहीं आते थे। एक दिन बाघ जंगल में घूम रहा था, तभी वो एक शिकारी के पिंजरे में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया। फिर वो थक कर बैठ गया। ऐसे ही बैठे बैठे रात हो जाती है। अगले दिन सुबह बाघ ने किसी से मदद मांगने का मन बनाता है। वो किसी जानवर के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन से कुछ ना खाने के कारण बाघ बहुत कमजोर हो गया था। तभी वहाँ से एक बंदर गुजर रहा था। बाघ उसे देखकर पास बुलाता है। सुनो बंदर भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी हालत बहुत खराब है बंदर भाई। बाघ भैया, आपकी हालत देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो क्या भरोसा कि आप मुझे खा नहीं जाओगे, इसलिए मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं बंदर भाई, मैं आपको कैसे खाऊंगा? मैं अब शिकार करने की हालत में नहीं हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। कृपया मुझे निकाल दो। ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले वचन दो कि आप मुझे नहीं खाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। कृपया करके दरवाजा खोल दो बंदर भाई। बाघ की बातें सुनकर बंदर पिंजरे के पास जाकर दरवाजा खोल देता है और बाघ बाहर आकर कहता है, बड़ी भूख लगी है मुझे बंदर भाई, पर तुम भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। अब तुम्हें खाकर ही मेरा भूख मिटाऊंगा। बाघ भैया, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं खाओगे। जैसे ही बाघ बंदर की तरफ बढ़ने लगता है, तब बंदर तेजी से भाग निकलता है और बाघ भी उसका पीछा करता है। भागते भागते बंदर को एक भैंस दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाता है। बंदर को भागते देखकर भैंस कहता है, अरे अरे बंदर भाई, घबरा कर कहाँ भाग रहे हो? जरा रुको, सांस लो। मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे एक बाघ आ रहा है, वो मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे, बाघ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे भी भागना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं क्या करूं? बचा लो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम एक काम करो, सीधे रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से भागो। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? अरे भाई, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जल्दी भागो, बाघ तुम्हारे पीछे आ रहा है। बात करने का समय नहीं है, जल्दी भागो। बाघ को अपनी तरफ आता देखकर बंदर और तेजी से भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते बंदर एक नदी के किनारे आ जाता है। वहाँ उसे एक हाथी दिखाई देता है। फिर बंदर हाथी के पास जाता है। मुझे बचा लो हाथी भैया, मेरी मदद करो, नहीं तो वो मुझे मार देगा।
अरे बंदर भाई, पहले तो बताओ क्या हुआ, फिर मैं देखता हूँ। मेरे पीछे एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा है। क्या आप मुझे उससे बचा सकते हो? वो बहुत ही खतरनाक है। बचा लो हाथी भैया। जानवर? कौन सा जानवर? मुझसे बड़ा तो नहीं होगा। नाम बताओ उसका, मैं देखता हूँ। तुम बिल्कुल डरो मत। नहीं हाथी भैया, आपसे तो बहुत ही छोटा है, लेकिन खतरनाक है। तो फिर बताओ, कौन सा जानवर है जिससे तुम डर कर भाग रहे हो? हाथी भैया, वो एक बाघ है जिसने मेरे साथ धोखा किया है। क्या कहा तुमने? बाघ? अरे बाप रे। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। अरे हाथी भैया, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ ले चलो, नहीं तो वो बाघ मुझे खा जाएगा। मेरे लिए रुको हाथी भैया। बंदर भाई, तुम रुको मत, भागते रहो। भागो भागो, जल्दी भागो। ये कहकर हाथी वहाँ से डर के मारे भाग निकलता है और बंदर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। किसी ने मेरी मदद नहीं किया, सभी मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मुझे मरना ही होगा। जब बंदर डर के मारे रो रहा था, तभी अचानक झाड़ियों से एक सियार उसके सामने आ जाता है। सियार को देखकर बंदर और भी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बाघ आ गया, कोई बचाओ मुझे। अरे अरे, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं कोई बाघ नहीं हूँ, ठीक से देखो मुझे। डरो मत बंदर भाई। फिर सियार को देखकर बंदर को राहत मिलती है। तब बंदर उसे पूरी घटना बताता है। अरे सियार भाई, आज जब मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था, तब मुझे शिकारी के पिंजरे में एक बाघ दिखाई दिया। तब बाघ ने मुझसे उसे पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन पहले तो मैंने उसे बाहर निकालने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर जब वो मुझसे कहता है कि अगर मैं उसे पिंजरे से आजाद कर दूं, तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा, लेकिन जब मैंने उसे पिंजरे से आजाद किया, तो वो मेरा दोस्त बनने के बजाय मुझे खाना चाहता है, इसलिए मैं उसे दूर भाग रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें उस बाघ से बचाऊंगा। सियार की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आता है। फिर वो उसे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी मदद क्या करोगे? हाथी और भैंस भी हार मान गए बाघ के नाम सुनकर, और तुम तो बस एक छोटा सा सियार हो। अरे भाई, शरीर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत और बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। तो क्या तुम उस बाघ से लड़ोगे? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो मेरे साथ तुम्हें भी मार देगा। दोनों की बातचीत चल ही रही थी, तभी वहाँ पर बाघ आ जाता है और बंदर को देखकर दहाड़ कर कहता है, मूर्ख बंदर, तो तुम यहाँ हो। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे बच पाओगे? तुम जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अरे अरे, रुक जाओ बाघ भाई, ये तो गलत बात है। मूर्ख सियार, क्या गलत है? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि बंदर ने आपकी जान बचाई उस शिकारी से लड़कर, और आप उसे ही खाना चाहते हो। क्या शिकारी से लड़कर? कैसा मजाक है?
बंदर ने किसी शिकारी से लड़ाई नहीं की है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। असल में हुआ क्या था बाघ भैया? बाघ सियार को फिर सारी बात समझाता है। सब सुनकर सियार कहता है, अच्छा, तो बाघ भैया आपने ही बंदर की मदद की। बेवकूफ सियार, नहीं, उसने मेरी मदद की। मैं नहीं समझा बाघ भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। बाघ बंदर और सियार को लेकर फिर उस पिंजरे के पास जाता है और पिंजरे के अंदर जाकर कहता है, देखो सियार, मैं इस पिंजरे में बंद था, ठीक ऐसे। अच्छा, तो बंदर ने पिंजरा खोला कैसे, ये तो बताओ। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता बेवकूफ सियार? ये देखो, मैंने पिंजरा बंद कर दिया। अब तुम लगाओ बाहर से इसका ताला। सियार ने जल्द ही पिंजरे के पास गया और ताला लगा दिया। लो, लगा दिया ताला। हाँ ठीक है, अब बंदर आकर इसको खोलेगा। और हाँ, लगा दिया ना ताला। अब हम इस पिंजरे को नहीं खोलेंगे बाघ भैया। अरे खोलो इसे, खोलो इसे। बंदर भाई, निकालो मुझे इस पिंजरे से। बाघ भैया, आप तो सबसे बड़े बेवकूफ निकले। अब रहो इसके अंदर। अच्छा तो बाघ भाई, अब हम चलते हैं, तुम अंदर आराम करो। नहीं नहीं, खोलो इसे, खोलो इसे बंदर भाई। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं अब सच में तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा बंदर भाई। फिर बाघ को पिंजरे में बंद करके बंदर और सियार खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो सियार भाई, मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझा। अरे भाई, शरीर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं आगे से किसी में भी छोटा या बड़ा होने का भेदभाव नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बहुत साल पहले की बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था। उसके शासन काल में जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान उसे दंड देते थे। वो कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे, तभी उसका दोस्त तेंदुआ उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में आलोचना करने लगे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। क्या कहते हो तेंदुआ भाई? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये तो तुमने सही कहा शेर खान, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे लगते हो। मैंने ठीक कहा ना शेर खान? तेंदुए की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। तेंदुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम मेरे प्रजा हो,
इसलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों तो दोस्त थे, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ कर दो शेर खान। नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ मेरे सामने से। अपने दोस्त की बात सुनकर तेंदुआ बहुत दुखी हुआ और वो वहाँ से चला गया। उस जंगल में गोलू नाम का एक बंदर रहता था। वो दूसरों की चीजें चुराकर भाग जाता था। एक दिन गोलू चोरी करते समय शेर खान के एक सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरियों के किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घरों में ही नहीं बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीने बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारा जाएगा। सजा सुनकर गोलू रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। छोड़ दीजिए महाराज, मेरे बिना वो सब मर जाएंगे। लेकिन शेर खान ने उसकी बात नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त भोलू को जब इस बात का पता चलता है तब वो गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ? कैसे निकलोगे यहाँ से? वो सब छोड़ो भोलू भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपनी परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वो भी जीवित नहीं रह सकते। अगर मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास जा पाता तो अच्छा होता। गोलू की बातें सुनकर भोलू सोच में पड़ गया। फिर वो शेर खान के पास गया और बोला, महाराज, मैं गोलू का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम उसका दोस्त हो? ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिनों के लिए उसके परिवार के पास जाने दीजिए, ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरा कीजिए महाराज, कृपा करिए। वो एक बहुत शातिर चोर है, इसलिए उस पर मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। पर महाराज, आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसके परिवार की क्या गलती? अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने देंगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर वैसे भी अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? ये जंगल के नियम के खिलाफ है। शेर खान की बात सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। अब तो उसे जाने दीजिए महाराज। और अगर वो कभी वापस नहीं आया
तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? थोड़ा सोच कर बताओ। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं उसके हिस्से की मौत की सजा भी ले लूंगा। भोलू की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद खाने से निकालकर भोलू को कैद खाने में डलवा दिया। बाहर निकलकर गोलू ने भोलू को बोला, दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, अब तुम जाओ और अपने परिवार से मिलो। ऐसा कहकर गोलू वहाँ से चला गया। अब भोलू गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा और बैठे बैठे उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान ने भोलू के पास आया और मजाक करते हुए कहा, देखा बंदर, मैंने कहा था ना, गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिराया जाएगा। मैं जंगल के नियम के खिलाफ नहीं जा सकता। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया, तब शेर खान और उनके सैनिक भोलू को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर भोलू को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान कहता है, देखा ना बंदर, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा देकर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार भी भोलू नहीं डरा, फिर बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है। मैं तैयार हूँ महाराज। शेर खान और भोलू के बीच बातचीत चल रही थी। तभी थोड़ी दूर पर गोलू को उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं ये सजा ले लेता। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए यदि मैं मर जाऊं तो मेरे लिए किसी को कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। महाराज, आप मुझे सजा दीजिए। उन दोनों की दोस्ती देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों अपनी दोस्ती के खातिर जान देने के लिए भी तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त तेंदुए से दोस्ती तोड़ दी। ये मैंने बहुत गलती कर दी। मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। फिर शेर खान ने बोला, किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती को देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ, पर याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करूँगा। आज से अच्छा काम करना और अपनी परिवार की ध्यान रखना। नहीं महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। आज से मैं ईमानदारी से काम करूँगा और अपने परिवार का ख्याल रखूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। फिर दोनों दोस्त
खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपनी दोस्त तेंदुआ के पास गया। तेंदुआ, मेरे दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से मजाक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, फिर भी मुझे माफ कर दो दोस्त। पर महाराज, आपने तो कहा था कि... महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। और आज से तुम मुझे नाम से ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। आज से तुम हमेशा के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। और इस तरह गोलू और भोलू की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तेंदुए से माफी मांगा और दोनों फिर से दोस्त बन गए।